नमस्कार दोस्तों। आखिरकार बड़ी लंबी मशक्कत के बाद में कांग्रेस ने भी राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जहां उपचुनाव होना है। लगता तो ऐसे था कि कांग्रेस जिस तरह की चर्चा कर रही थी, 2-2 घंटे तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही थी, उसके बाद लग तो ऐसा रहा था कि ऐसे नाम लेकर आएगी कि शायद सामने चुनाव लड़ने वाले लोग घबराकर अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन निकला क्या? ये जो चीज पहले से ही तय थी और आम जनता को भी जिन चीजों का पता था, जिन नामों का पता था, उनको घोषणा होने में भी कांग्रेस को 4 दिन ज्यादा लग गए। और सिर्फ 4 दिन ज्यादा नहीं लग गए, बल्कि जो कांग्रेस उपचुनाव की घोषणा के समय फ्रंट सीट पर बैठी नजर आ रही थी, वह अब बैक बेंचर नजर आ रही है और फ्रंट सीट पर बीजेपी बैठी नजर आ रही है। इसका कारण बहुत साफ साफ है कि एक तो भाजपा ने उम्मीदवार जल्दी घोषित किए। इसका फायदा यह रहा कि जो बगावत रामगढ़, झुंझुनू, सलूंबर में उठ रही थी, उस बगावत पर ठंडे छींटे पार्टी ने जल्दी डाल दिए और पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया। अब यह रणनीति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कहें, साथ में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की कहें या भाजपा आलाकमान की कहें, किसी की भी रणनीति रही हो, लेकिन उपचुनाव में जहां भाजपा काफी पीछे नजर आ रही थी, चुनाव घोषणा होने तक वह अब एकाएक फ्रंट सीट पर बैठी नजर आ रही है। और कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस के टिकट की जैसे ही घोषणा हुई, पहले तो आप नाम सुन लीजिए। दौसा से डीडी बैरवा, देवली उनियारा से केसी मीणा, सलूंबर से रेशमा मीणा, खींवसर से डॉक्टर रतन चौधरी, झुंझुनू से अमित ओला, 84 से महेश रोत और रामगढ़ से आर्यन जुबेर खान। अब इसमें नया क्या है? नया सिर्फ यह है कि सलूंबर से रघुवीर मीणा को इस बार टिकट नहीं देकर पूर्व प्रधान और बागी उम्मीदवार रही रेशमा मीणा को कांग्रेस ने मौका दे दिया है। 84 में महेश रोत नया लड़का है, उसे मौका दिया है। लेकिन बाकी जगह तो यही तय था पहले से ही कि इन्हीं को टिकट देना है। अमित ओला को लेकर कहीं किंतु परंतु था ही नहीं, फिर भी घोषणा करने में 5 दिन लग गए। आर्यन या साफिया जुबेर में से किसी को चुनाव लड़ना था, फिर भी घोषणा करने में 4 दिन ज्यादा लग गए। अब आइए इन चुनावों की जैसे ही ये सूची कांग्रेस की 7 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की आई है, तो जो चर्चा राजनीतिक क्षेत्र में हो रही है, राजनीतिक प्रेक्षकों में हो रही है, उसमें बहुत स्पष्ट चर्चा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक सीट पर तो वॉकओवर दे दिया है सामने वाली पार्टी को, और 2 सीटों पर मैच फिक्सिंग की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने मैच फिक्स कर लिया हो, ऐसे उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब मैच फिक्सिंग वाली जो 2 सीटें हैं, उनमें दौसा देवली उनियारा का नाम लिया जा रहा है। अब दौसा के अंदर कांग्रेस ने डीडी बैरवा को टिकट दिया है, प्रधान डीडी बैरवा। अब वहां अनुसूचित जाति के वोटों की संख्या 45-47 हजार के आसपास है, लेकिन सामने जगमोहन मीणा है और मीणा मतदाताओं की संख्या 62 हजार के आसपास है। अब निर्णायक होते हैं ब्राह्मण, गुर्जर और वैश्य मतदाता, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 40 हजार के आसपास है, वैश्य मतदाताओं की 20 हजार के आसपास है और गुर्जर मतदाताओं की 25 हजार के आसपास संख्या है, और 12-13 हजार के आसपास मुस्लिम मतदाता दौसा विधानसभा क्षेत्र में है। अब डीडी बैरवा को देखकर यह तो तय है कि कांग्रेस सोच रही है कि गुर्जर साथ आ जाएंगे, मुस्लिम साथ आ जाएंगे, लेकिन क्या उतने उत्साह के साथ ये मतदान करेंगे? ब्राह्मण और वैश्य चूंकि भाजपा का परंपरागत वोट है, शायद कांग्रेस इस बात को भूल रही है। भले ही बीजेपी ने टिकट काट दिया ब्राह्मण का, लेकिन फिर भी परंपरागत वोट को तोड़कर लाना संभव नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। ऐसे में कांग्रेस कितना भी प्रयास करे,
लेकिन फिलहाल मुकाबले में बीजेपी फ्रंट सीट पर बैठी नजर आ रही है। और मैच फिक्सिंग की बात इस सीट पर इसलिए हो रही है, कहा जा रहा है कि मीणा वोट नहीं बटे, ऐसा प्रयास कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने किया है, ताकि अगली बार जब उनका नंबर फिर चुनाव लड़ने का आए तो उसका फायदा उन्हें मिल सके। और क्योंकि बैरवा को टिकट दिया है तो बाद में यह एहसान भी जताया जा सके कि हमने अपना फर्ज निभाकर बैरवा को टिकट दिया, वह नहीं जीते जीते वह उसकी काबिलियत है। यानी कि सीधी सीधी फिक्सिंग का आरोप इसलिए लग रहा है दौसा सीट पर। देवली उनियारा में तो बड़ा मजेदार मामला है। केसी मीणा लोकसभा चुनाव तक भाजपा का झंडा बुलंद कर रहे थे, भाजपा की यात्राओं का स्वागत कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा रहे थे, गले में भाजपा का दुपट्टा डाले घूम रहे थे, भाषण दे रहे थे, वीर सावरकर को नमन कर रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय को नमन कर रहे थे। बाकायदा उनकी फेसबुक प्रोफाइल ये सब कुछ बता रही है। हालांकि बड़ी सावधानी के साथ जैसे ही कांग्रेस के टिकट की जहां भी चर्चा उनकी हो चुकी होगी, उसके बाद उन्होंने प्रोफाइल फोटो बदल दी, कुछ फोटो और कुछ पोस्ट कांग्रेस की रिपोस्ट कर दी, ताकि ऐसा लगे कि वह बीजेपी में कभी थे ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें तुरंत गलती पकड़ी जाती है, और पकड़ी गई। सावरकर दीनदयाल उपाध्याय के पूजा करने वाले को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। नरेश मीणा ने ताकत दिखाई, एक दिन पहले भी अलीगढ़ में हजारों की संख्या जुटा ली, लेकिन पार्टी ने उधर नहीं देखा। शायद भीड़ की जरूरत कांग्रेस नहीं समझती होगी। अब कहा जा रहा है कि नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, शुरुआती तौर पर। शुरुआती तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कल का दिन नामांकन का बाकी है। आज की रात कत्ल की रात हो सकती है। अब सोचिए कि यदि नरेश मीणा ने मैदान में खम ठोक दिया तो, क्योंकि सामने जो अभी उम्मीदवार हैं दोनों पार्टी के, वे एक ही पार्टी के कह सकते हैं। जो चर्चाएं देवली उनियारा के कांग्रेस जन कर रहे हैं कि चाहे राजेंद्र मीणा हो चाहे केसी मीणा हो, दोनों हैं तो भाजपा के ही, भले ही केसी मीणा को उम्मीदवार कांग्रेस का घोषित कर दिया गया हो। अब यहां मैच फिक्सिंग की बात इसलिए आ रही है कि कहा जा रहा है कि सांसद हरीश मीणा केसी मीणा पर मेहरबान हो गए। मेहरबान क्यों हुए, कैसे हुए, किसने करवाया, या और किसी बड़े नेता का हाथ है इस मेहरबानी में भी, यह सारी चर्चाएं निकल कर आएंगी चुनाव के बाद, जब परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है इस मैच फिक्सिंग में जो बात दौसा में थी कि सीट खाली रखी जाए, वही बात देवली उनियारा में हो रही है कि कांग्रेस के नेता चाहते थे कि सीट खाली रखी जाए, इसलिए केसी मीणा को उम्मीदवार बना दिया। अब कांग्रेस जन चूंकि ये देख चुके हैं कि केसी मीणा तो पूरे एरिया में भाजपा का झंडा उठाए घूम रहे थे, भाजपा नेताओं के रथों का स्वागत कर रहे थे, वीर सावरकर को नमन कर रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय को नमन कर रहे थे। आखिरकार कांग्रेस के लोग कैसे करके केसी मीणा के साथ लग पाएंगे। अब एक राहत फिलहाल आज तक की तो है कि नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कह दिया है कि मैं प्रहलाद गुंजल के साथ अपनी जोड़ी नहीं टूटने दूंगा और हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल के निर्देशन में काम करूंगा। और प्रहलाद गुंजल के निर्देशन में काम करना, और कोटा में जिस तरह से नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के लिए जी जान लगाई, कांग्रेस के कई नेताओं को वही बात चुभ गई। और यही कारण था कि जिन नेताओं को यह बात चुभ गई कि कोई नया नेता हाड़ौती में उभर रहा है, उन्हीं नेताओं ने नरेश मीणा की कार सेवा करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वरना पार्टी में चर्चा तो पक्की हो चुकी थी कि नरेश मीणा मजबूत है, टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कार सेवा होनी थी। हो सकता है कुछ नेता यह चाहते हो कि नरेश मीणा हमेशा भीड़ लेकर आए और उनके पीछे खड़ा रहे, हम उसे नेता क्यों बनाएं, अगर यह नेता बन गया तो हमारे लिए भीड़ लेकर नहीं आएगा। यह कारण भी हो सकता है नरेश मीणा का टिकट कटने का। खैर, इस आपाधापी में यह तो तय हो गया कि कांग्रेस ने
दौसा के बाद देवली उनियारा में एक तरह से मैच फिक्सिंग कर दिया और भाजपा को फ्रंट सीट पे ला दिया, क्योंकि मुकाबला भाजपा वर्सेस भाजपा का हो गया है। अब आइए वॉक ओवर की बात। तो वॉक ओवर सीधी सीधी सी बात है कि खींवसर में कांग्रेस ने दे दिया है हनुमान बेनीवाल को। अब आप कहेंगे कैसे? तो कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर रतन चौधरी सवाई सिंह चौधरी की पत्नी है, राजनीति में नहीं है, पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा। उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब हनुमान बेनीवाल से गठबंधन नहीं करना तो समझ में आता था कि हनुमान बेनीवाल पिछले दिनों जो बयान दे रहे थे उसके बाद गठबंधन होना संभव नहीं था, लेकिन गठबंधन नहीं होने के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस किसी मजबूत चेहरे को उतारेगी, लेकिन कांग्रेस का चेहरा सामने आते ही उधर हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतार दिया है आरएलपी से। और उधर कहा जा रहा है कि दुर्ग सिंह को अगर टिकट मिलता तो मुकाबला अलग होता, लेकिन कांग्रेस ने यह बात नहीं समझी। अब दुर्ग सिंह अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार वहां के राजपूत कह रहे हैं कि दुर्ग सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और अगर दुर्ग सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सीधे सीधे भाजपा और आरएलपी में कांटे की टक्कर होना तय है। और अगर दुर्ग सिंह चुनाव लड़ते भी हैं तो राजपूत समाज कह रहा है कि इस बार हम उतनी ताकत के साथ में दुर्ग सिंह के साथ नहीं लगेंगे। और पिछला जो आम चुनाव हुआ है 2023 का, उसका रिकॉर्ड भी देख लें कि दुर्ग सिंह जो बसपा के टिकट पर 40,000 प्लस वोट ला रहे थे, पिछली बार 12,000 वोटों के आसपास आकर रुक गए। ऐसे में दुर्ग सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब यह तय है कि मुकाबला आरएलपी और भाजपा के बीच कांटे का होना है। कांग्रेस खींवसर में एक तरह से हनुमान बेनीवाल को वॉक ओवर देती नजर आ रही है। बाकी सीटों की बात करें तो झुंझुनू में भाजपा ने बगावत रोक ली है, बबलू चौधरी हो या माली समाज हो रोक ली है। और अब ट्रायंगल मुकाबला होगा, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा मैदान में उतर रहे हैं। और अगर राजेंद्र गुढ़ा ने एससी और मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी तो फिर पहली बार लंबे समय के बाद हो सकता है कि झुंझुनू में इतिहास बदल जाए। जीत हार का सारा गणित मुस्लिम और एससी मतदाताओं पर है। अब उन मतदाताओं में से अगर राजेंद्र गुढ़ा ने लंबा खेल कर दिया तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होना तय मानी है। और मुस्लिम वर्ग टिकट भी मांग रहा था, टिकट नहीं मिला तो नाराजगी तो है ही। रामगढ़ की बात करें तो आर्यन जुबेर चुनाव लड़ रहे हैं। जुबेर खान को लेकर क्षेत्र में सहानुभूति होगी, लेकिन भाजपा ने ना सिर्फ उम्मीदवार दमदार उतारा बल्कि जय आहूजा की बगावत को रोक दिया। और अब उस बगावत को रुकने के बाद मुकाबला बराबर का हो चला है। ऐसे में वहां ऊंट किस करवट बैठेगा यह बताना अभी आसान काम नहीं। सलूम्बर में कांग्रेस ने इस बार रघुवीर मीणा, चूंकि सांसद और विधानसभा का चुनाव लगातार हारते रहे हैं, 4 चुनाव वे हारे हैं, 1 चुनाव पत्नी हारी है, यानी कि 5 चुनाव उनका परिवार हार चुका था, फिर भी वे दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इस बार उनकी जगह पूर्व प्रधान और एक बार बागी चुनाव लड़ चुकी रेशमा मीणा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कहा जा रहा है कि मेवाड़ के तमाम बड़े नेताओं ने इस बार रघुवीर मीणा के नाम पर इनकार करते हुए रेशमा मीणा को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है। अब देखना यह है कि सलूम्बर में अमृतलाल मीणा की सहानुभूति के सहारे भाजपा उस सीट को बरकरार रख पाती है या फिर कांग्रेस उम्मीदवार बदलकर जीत का स्वाद सकती है। हालांकि बीएपी वहां कांग्रेस के लिए संकट है। अब एक सीट बचती है 84 में कांग्रेस ने महेश रोत को उतारा है, क्योंकि बीएपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। युवा लड़के हैं महेश रोत, हालांकि बीएपी का दबदबा है उस सीट पर। महेश रोत कितना कमाल दिखा पाएंगे और कांग्रेस कितना उनका साथ दे पाएगी, कितना आगे तक वे लड़ाई लड़ पाएंगे, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कुल मिलाकर चर्चा सिर्फ इन 5 सीटों की है, जिनमें भी आरोप कांग्रेस पर सीधा सीधा है
कि दौसा और देवली उनियारा में चाहे सांसदों के जरिए या किसी बड़े नेता के जरिए मैच फिक्सिंग करके कांग्रेस ने भाजपा को एक तरह से फ्रंट सीट पर बैठाने का काम कर दिया है और खींवसर में एक तरह से हनुमान बेनीवाल को वॉक ओवर दे दिया है। झुंझुनू में अब मुकाबला कड़ा है और परिणाम भी रोचक हो सकता है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले चुनाव की घोषणा होने तक, टिकट की घोषणा होने तक भी कांग्रेस बड़ी उत्साहित थी, कांग्रेस फ्रंट सीट पे भी नजर आ रही थी। लेकिन पहले तो भाजपा ने टिकट वितरण जल्दी किया और फिर बगावत थाम के ड्राइविंग सीट संभाली है, स्टीयरिंग संभाला है और कांग्रेस टिकट वितरण में भी जिन लोगों को टिकट दिया उनके नाम देखने के बाद स्वतः ही खुद कांग्रेस जन अपनी ही पार्टी को बैक बेंचर बोलने लगे हैं। अब देखना यह है कि जो 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, क्या कांग्रेस उन्हें बचाने में सफल होगी या उनमें से सीटें भाजपा छीनकर ले जाएगी। हालांकि सरकार या विपक्ष की स्थिति पर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो टिकट वितरण करने वाले नेताओं पर पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने जो टिकट दिए थे, अगर जीत गए तो वाहवाही मिलनी है और वाहवाही लेने से कोई चूकता नहीं है, लेकिन अगर चूक हो गई तो बुराई का ठीकरा, हार का ठीकरा, कौन किसके सिर फोड़ेगा यह देखना भी मज़ेदार होगा। और मैच फिक्सर कौन होंगे, किसने मैच फिक्स किया, यह भी परिणाम के बाद स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।